नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरकार और आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। सरकार में आज हम कोरोना के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्लान अभियान की बात करेंगे। दरअसल कोरोना काल में कोविड अस्पतालों में बेड्स को लेकर मारामारी है। इस मारामारी को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी का प्लान क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। वहीं ऑक्सीजन को लेकर हो रही कालाबाजारी पर कैसे अंकुश लगाने का सिस्टम यूपी में तैयार किया गया है, इसकी भी जानकारी आपको हम देंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर मुख्यमंत्री योगी की तैयारी है। और आखिर में आपको बताएंगे टीम 11 की बैठक में किन किन बातों पर जोर दिया गया है। कोरोना काल में हर कोई जानना चाहता है कि अस्पतालों की स्थिति क्या है। वहीं अस्पतालों पर भी आरोप लगते रहते हैं कि कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। आखिरकार कोविड अस्पतालों की सच्चाई क्या है, बेड्स हैं या नहीं? इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी ने कोविड अस्पतालों को निर्देश दिया है कि दिन भर में वो 2 बार खाली बेड्स की जानकारी सार्वजनिक करेंगे, जिससे सब कुछ आईने की तरह साफ हो। कोरोना के खिलाफ योगी का मास्टर स्ट्रोक। अब अस्पतालों का नहीं चलेगा कोई बहाना। कोविड अस्पतालों पर मुख्यमंत्री योगी की नजर। दिन में 2 बार खाली बेड्स का देना होगा ब्यौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन आराम करने की जगह लगातार काम कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर मुख्यमंत्री योगी की नजर है, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं पर, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग में अगर स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा गई तो फिर कोरोना पर कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। इसमें 2 राय नहीं है कि कोरोना की दूसरी लहर में लोग ज्यादा खतरनाक रूप से संक्रमित हो रहे हैं, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या ज्यादा है। कई जगहों पर तो कोरोना मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। अस्पतालों में ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा। अस्पतालों में बेड्स की कमी की खबरें आम हो गई हैं। आखिरकार अस्पतालों में बेड्स की सच्चाई जानने और अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी कोविड अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि दिन में 2 बार खाली बेड्स को लेकर जानकारी सार्वजनिक करें, जिससे हर किसी अस्पतालों में खाली बेड्स के बारे में पता हो। प्रदेश भर के मरीजों को कोविड बेड उपलब्ध कराने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के अफसरों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि प्रदेश में बेडों की संख्या अस्पताल दिन में 2 बार घोषित करें, जिसमें यह बताना अनिवार्य है कि उनके पास सुबह कितने बेड हैं और कितने बेडों पर मरीज हैं, कितने रिक्त हैं, और यही क्रम रात में भी चलेगा। दिन में 2 बार यह बताना जरूरी होगा, जिस दौरान यह देखा जाएगा कि किस अस्पताल में मरीजों को भर्ती किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह लेकर लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि कोविड मरीजों को अब बेड नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और ये निर्देश दिए हैं कि सभी मरीजों को कोविड बेड उपलब्ध हो, उसको लेकर अस्पताल अपने अपने बेडों की संख्या को दिन में 2 बार प्रदर्शित करें। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद अब कोविड मरीजों के लिए बेड मिलना जरूर आसान होगा। खाली बेड्स की जानकारी जिले के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। बेड का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। सभी जिला प्रशासन खाली बेड्स की जानकारी व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कराएं। स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सभी जिलों की समीक्षा करें। हर दिन प्रदेश के कई जिलों में बेड्स की कमी, अस्पतालों में मरीज फुल हैं, कोई जगह नहीं है। ऐसी खबरों के बीच मुख्यमंत्री योगी का यह फैसला काबिले तारीफ है। कम से कम हर दिन सभी जिले के लोगों को पता तो चलेगा कि उनके यहाँ कोविड अस्पतालों का हाल क्या है और बेड्स की स्थिति क्या है।
ऐसा करने से अस्पतालों की मनमानी भी काफी हद तक रोक लगेगी। कोरोना के इस भयानक दौर में जब पूरा देश इस महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा है, तो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत रखना बेहद जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। इस दौर में कुछ लोग हैं जो कालाबाजारी करने में पीछे नहीं हैं और बेड्स के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। इन सब पर पाबंदी लग सके, इसके लिए जब मुख्यमंत्री योगी ने बेड्स की जानकारी सार्वजनिक करने का फैसला किया, इससे लोगों को दर दर भटकने पर मजबूर न होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। ऑक्सीजन की किल्लत और कालाबाजारी को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ऑक्सीजन पर नजर रखने के लिए ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करेगी। इसके ऐप के जरिए ऑक्सीजन से जुड़ी हर जानकारी सरकार के पास होगी। ऑक्सीजन की डिमांड, सप्लाई, ऑक्सीजन टैंकर की स्थिति, सबकी जानकारी होगी। ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम कालाबाजारी पर करारा प्रहार माना जा रहा है। सांसों के साथ नहीं होगा खिलवाड़, ऑक्सीजन की कालाबाजारी होगी बंद। महामारी में रडार पर भ्रष्टाचारी, आ गया ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों से देश का बुरा हाल है। आंकड़ों और मौतों की संख्या लोगों को डरा रही है और सबसे बड़ी परेशानी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है। हर राज्य में कोरोना की रफ्तार तेज है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन को लेकर है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की कोशिश हो रही है। देश भर में युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन सप्लाई का काम जारी है। सड़क, रेलवे लाइन, हवाई रास्ता सबका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन की किल्लत को दूर किया जा सके। इस बीच योगी सरकार ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी को खत्म करने का सराहनीय कदम उठाया है। यूपी में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम। ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने और पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम। अस्पतालों से लेकर ऑक्सीजन टैंकर तक की मॉनिटरिंग होगी। ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम से अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अपनी मांग रियल टाइम में ऑनलाइन भेज सकेंगे। ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम से पता चलेगा कि कितने सिलेंडर या कितने लीटर ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की मांग सीधे कंट्रोल रूम पहुंचेगी। ट्रैकिंग के लिए एक कमांड और कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। सभी ऑक्सीजन टैंकर की MIS रिपोर्ट होगी। कितने समय में यह टैंकर पहुंचेगा, यह भी पता चलेगा। ऑक्सीजन टैंकर्स की लाइव लोकेशन भी ली जा सकेगी। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन टैंकर्स की मॉनिटरिंग इस कदर होगी कि डैशबोर्ड पर सभी चीजें अधिकारी एक क्लिक पर देख सकेंगे कि कितने टैंकर्स बाहरी जिलों को गए, कितने समय पर आए, कितने देर से आए, या फिर कितने टैंकर्स रास्ते में हैं। इसे परिवहन विभाग, चिकित्सा और परिवार नियोजन, चिकित्सा, शिक्षा और गृह विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में लगातार ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। वजह साफ है कि मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही कालाबाजारी करने वाले सातिर बदमाश भी सक्रिय हो गए हैं, जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने पर आमादा हैं। उन पर अंकुश लगाया जा सके, इसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही एक ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप के जरिए अब पूरी तरह से निगाह रखी जाएगी कि ऑक्सीजन सेंटर से जो भी गाड़ी ऑक्सीजन लेकर चलेगी, वहां से लेकर अस्पताल तक ले जाने तक उस पर पूरी निगरानी रखी जा सके। इसको लेकर गृह विभाग में 3 क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है, जो इस बात की निगाह रखेंगे कि जो भी ऑक्सीजन का वाहन चला है, उसको चलाने वाला ड्राइवर भी एक ऐप को डाउनलोड करेगा, जिसके द्वारा उनकी ट्रेसिंग हो सकेगी और ऑक्सीजन अस्पताल तक पहुंची या न पहुंची, यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। कुल मिलाकर के ऑक्सीजन हर अस्पताल तक पहुंच सके, कालाबाजारी पर रोक लगे, यह पूरी कोशिश कर ली गई है और ये कामयाब भी होगी। कोरोना काल में हॉस्पिटलों से मन विचलित करने वाली तस्वीरें आ रही है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में भी ऑक्सीजन की कमी है, जिसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश हो रही है। इस प्रयास में सीएम योगी दिन रात लगे हुए हैं कि प्रदेश में कोई भी सांसों का सौदागर कालाबाजारी न कर सके। इसके लिए ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम शानदार कदम है और यकीनन इस सिस्टम से ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने में भी
मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इस आपात स्थिति में जो भी कदम तत्कालिक तौर पर उठाए जाने चाहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। सबसे बड़ी चोट इस वक्त जो की जा रही है वो ऑक्सीजन की उपलब्धता, ऑक्सीजन की कालाबाजारी, इस पर सबसे ज़्यादा चोट देने की ज़रूरत है और उसी दिशा में इस वक्त योगी सरकार काम कर रही है। और इसको जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो यकीन मानिए बड़े पैमाने पर जो ऑक्सीजन की दिक्कत इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में चली आ रही है वो खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में रहे, इसके लिए सड़क, रेलवे लाइन, हवाई रास्ता सबका इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही साथ प्रदेश में भी ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए एमएसएमई सेक्टर्स को भी प्रोत्साहित करने का काम योगी सरकार कर रही है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी युद्ध स्तर पर प्रदेश को ऑक्सीजन के मामले मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राणवायु के लिए योगी का बड़ा अभियान, ऑक्सीजन के लिए योगी का सुपर प्लान, एमएसएमई यूनिटों से भी ऑक्सीजन की व्यवस्था, दूसरे राज्यों से भी ऑक्सीजन की सप्लाई। देश भर में इस वक्त ऑक्सीजन के नाम पर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी से मौतों की खबरों ने सन्न कर दिया है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो रही है। हर राज्य को ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने नींद उड़ा रखी है। मुख्यमंत्री योगी कोरोना पॉजिटिव हैं, डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। लेकिन प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सीएम योगी ने डॉक्टरों की तरफ से आराम करने की सलाह को दरकिनार करते हुए लगातार काम कर रहे हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर खुद सीएम योगी युद्ध स्तर पर उतर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुरोध पर पीएम मोदी ने यूपी के टैंकरों को बोकारो पहुंचाने के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था कराई है। आपको बता दें कि एक उड़ान में एक हवाई जहाज से 2 खाली टैंकर बोकारो पहुंचेंगे और ऑक्सीजन से भरे टैंकर बोकारो से लखनऊ ट्रेन से आएंगे। इस पूरी व्यवस्था से प्रदेश में ऑक्सीजन लाने की मुहिम में तेजी आएगी और ऑक्सीजन की डिमांड को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद युद्ध स्तर पर जुट गए हैं, जिसका नतीजा है कि बोकारो से आज ऑक्सीजन की एक खेप राजधानी पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निवेदन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल उत्तर प्रदेश को हवाई जहाज़ों की व्यवस्था मुहैया कराई है। इन जहाज़ों से ऑक्सीजन के जो कंटेनर हैं वो बोकारो भेजे जाएंगे। जब वहां पर ऑक्सीजन इन कंटेनरों में भर दी जाएगी तो उसके बाद ट्रेन के माध्यम से बोकारो से कंटेनरों को राजधानी पहुंचा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की लेकर तमाम तस्वीरें वायरल हुई थी, उसको खत्म करने के प्रयास में जुट गए हैं। वहीं सीएम योगी हर स्तर पर ऑक्सीजन के आपातकाल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एमएसएमई सेक्टरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एमएसएमई सेक्टर भी ऑक्सीजन व्यवस्था कराने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई में एमएसएमई सेक्टर्स से मदद, एमएसएमई इकाइयों से 30 जिलों में ऑक्सीजन की व्यवस्था। ऑक्सीजन सप्लाई चेन से जुड़ी हैं 90 एमएसएमई। 912.335 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। नई एमएसएमई यूनिटों को सरकार करेगी प्रोत्साहित। लाइसेंस नवीनीकरण में नहीं होगी देरी। एमएसएमई से उत्पादित ऑक्सीजन का सिर्फ मेडिकल इस्तेमाल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए एमएसएमई सेक्टर्स के आ जाने से ऑक्सीजन की कमी को बहुत हद तक पूरा किया जा सकेगा और 75 में से 30 जिलों में ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश की 90 एमएसएमई इकाइयों में सुधार किया गया। उस सुधार का नतीजा ये रहा कि प्रदेश के 30 जनपदों के 285 अस्पतालों में इन एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी गई है। अभी तक की अगर हम बात करें तो 912.335 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों के शुद्धिकरण को लेकर या उनकी व्यवस्थाओं को लेकर, तो इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के जो एमएसएमई मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, उनको सौंपी गई है। उसके अलावा इस एमएसएमई इकाइयों पर एसीएस होम भी अपनी नज़रें बनाए रखेंगे। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद
MSME इकाइयों में सुधार हुआ है, उस सुधार का नतीजा है कि अब उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के हो रही है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए सीएम योगी प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन स्टोर रखना चाहते हैं ताकि किसी भी परिस्थिति में ऑक्सीजन को लेकर प्रदेश के अस्पतालों में हाय तौबा की स्थिति न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। हर रोज टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर जानकारी लेते हैं। कहां क्या कमी है, किस चीज में सख्ती लाने की जरूरत है, हर स्तर पर मुख्यमंत्री योगी बात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर को भी कंट्रोल करने में मुख्यमंत्री योगी की ये टीम कारगर साबित होगी, क्योंकि कोरोना की पहली लहर से लड़ने में टीम 11 का बड़ा योगदान था, जिसकी तारीफ विदेशों में हो चुकी है। टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक। कोरोना से जंग में अधिकारियों को दिशा निर्देश, दवाई से कड़ाई तक पर जोर। यूपी में टीकाकरण अभियान पर फोकस। कोरोना काल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल कई फैसले लिए थे, जिसकी तारीफ विदेशों तक में होती है। इनमें से एक फैसला था टीम 11 का गठन। सीएम योगी की टीम 11 कोरोना के खिलाफ प्रदेश में अहम भूमिका निभा रही है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए अब एक बार फिर से सीएम योगी हर रोज टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं और कोरोना पर कई फैसले लिए जा रहे हैं। इस बैठक में सीएम योगी ने जानकारी दी है कि DRDO के सहयोग से लखनऊ और वाराणसी में कोविड अस्पताल की स्थापना जल्द हो जाएगी। इन दोनों ही अस्पतालों में सभी आवश्यक मेडिकल सुविधाएं होंगी, जिससे यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। टीम 11 की बैठक में यह भी तय किया गया कि रेमडेसिविर और कई जीवन रक्षक दवाओं का वितरण पारदर्शी रूप से किया जाए। आपूर्ति के साथ साथ इसकी वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। सभी जरूरतमंदों को ये सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध कराई जाए। वहीं कोरोना पर काबू पाने में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी प्रदेशवासियों को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। इस संपूर्ण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन की जिम्मेदारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में गठित कमेटी के पास होगी। कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए, जिससे प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति कभी न हो पाए। खुद संक्रमित होने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को कोरोना मुक्त करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वो स्वयं हर 24 घंटे पर अफसरों के साथ टीम 11 की बैठक करते हैं और पूरे प्रदेश भर का फीडबैक लेते हैं। साथ ही साथ आगे का दिशा निर्देश भी जारी करते हैं। आज मुख्यमंत्री ने टीम 11 की बैठक में अफसरों को कई सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अगर हम महत्वपूर्ण तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन व्यवस्था को लेकर अब हवाई यात्रा के जरिए कैंटर्स को बोकारो पहुंचाया जाएगा, जहां से इनको भरकर वापस ट्रेन के जरिए लखनऊ और उन जिलों के लिए ले जाया जाएगा जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है। साथ ही साथ होम क्वारंटीन में रह रहे मरीजों को लगातार मॉनिटर किया जाएगा और उनको सभी संभव सहायताएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ बेड्स की संख्या को लेकर भी मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि दिन में 2 बार सभी अस्पताल ये प्रदर्शित करेंगे कि उनके पास कितने बेड खाली हैं। अगर उसके अलावा हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां आवश्यक दवाओं और बाकी उपकरणों की व्यवस्था को लेकर भी अफसरों को निर्देशित किया है कि ये सभी चीजें अस्पताल में उपलब्ध रहें, चाहे वो रात्रि कर्फ्यू हो या फिर वीकेंड लॉकडाउन। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इनको सख्ती से लागू कराया जाए। साथ ही साथ मरीज और उनके परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार अस्पताल और जिला प्रशासन की तरफ से किया जाए, उसके निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं। तो हम कहें कि मुख्यमंत्री टीम 11 की बैठक के जरिए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं और हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी को रोका जा सके। कोरोना की दूसरी लहर से जंग ज्यादा मुश्किल है। खुद सीएम योगी कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन 24 घंटे प्रदेश की स्थिति पर नजर बनाकर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। बस कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार का साथ दीजिए और सावधानी बरतिए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग में सतर्कता ही जीत का मंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही।